तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th हिंदी के 10 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आज मैं आपको गद्य और पद्य के वे 8 महत्वपूर्ण नाम बताने वाली हूं जिनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं गद्य खंड से। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चौथे हैं हरिशंकर परसाई। अगर गद्य में आपने इन 4 लेखकों के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 5 नंबर बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं पद्य खंड में 4 कवियों के नाम जिनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हैं छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद। दूसरे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंधिनकर। तीसरे हैं खड़ी बोली के महान कवि मैथिली शरण गुप्त। चौथे हैं आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। इन 4 नामों को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप अपने 5 नंबर खो देंगे। चलिए अब हम देखेंगे साहित्यिक परिचय लिखने के सही फॉर्मेट को, कैसे लिखा जाता है कि एक भी नंबर एग्जामिनर ना काट सके। वैसे तो 12th के बोर्ड एग्जाम में हमेशा साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार जीवन परिचय भी पूछ लेता है। इसलिए हम इस टाइप से लिखेंगे कि हमारा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों लिख भी जाए और सही फॉर्मेट में लिख जाए और हमारा 1 नंबर भी ना कटे। चलिए देखते हैं सही फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय के हम अंदर लिखते हैं लेखक का जन्म, मृत्यु, उसके माता पिता का नाम, उसकी शिक्षा कहाँ से हुई और उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। अब स्टेप 2 में हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। अब हम साहित्यिक परिचय को हेडिंग बनाएंगे। अब हमें साहित्यिक परिचय के अंदर लिखना होगा कि लेखक ने साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से योगदान दिए हैं और साहित्य में उनकी क्या भूमिका है। अब हम स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि उनकी भाषा क्या है। हम हेडिंग डालेंगे भाषा। अब हमें लिखना होगा कि उनकी भाषा क्या है, उन्होंने अपनी रचनाओं में किन भाषा का प्रयोग किया है, जैसे कि उन्होंने प्रौढ़ भाषा का प्रयोग किया है कि परिमार्जित भाषा का कि खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ये हमें लिखना होगा। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे शैली। उन्होंने किस शैली का प्रयोग किया है, जैसे कि उन्होंने विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है कि गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है कि व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब हम सबसे लास्ट में रचनाएं हेडिंग डालेंगे और इसमें लेखक की रचनाओं के बारे में लिखेंगे, जैसे कि लेखक ने कौन कौन सी रचना की है, जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह आदि। अब हम लेखक की रचनाओं के बारे में लिखेंगे क्योंकि रचनाओं के हमें 2 नंबर मिलते हैं, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा। सो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि मैं क्लास 12th हिंदी के सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ, जैसे कि महत्वपूर्ण रस, अलंकार, छंद, संधि, समास, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, निबंध, पत्र लेखन, इम्पॉर्टेंट गद्य के क्वेश्चंस और पद्य के क्वेश्चंस। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बना सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर आती रहेंगी।